गूगल एडसेंस से बार बार लो वैल्यू कंटेंट का रिजेक्शन आ रहा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी प्रॉब्लम की तह तक जाएंगे और एडसेंस अप्रूवल पाने का एक बिल्कुल साफ रास्ता देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी सोच बदलते हैं। ये रिजेक्शन कोई डेड एंड नहीं है, बल्कि ये तो गूगल की तरफ से एक इशारा है कि बॉस, अपनी साइट को थोड़ा और बेहतर बनाओ। इसे एक मौके की तरह देखना है। अच्छा, तो ये है हमारा आज का प्लान। हम पहले समझेंगे कि ये एडसेंस की रिजेक्शन वाली दीवार है क्या, फिर जानेंगे कि लो वैल्यू कंटेंट का असली मतलब क्या होता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक हाई वैल्यू साइट कैसे बनानी है, और आखिर में बात करेंगे कि कैसे एक प्रॉफिटेबल नीश चुनकर कमाई को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। ये वो पहली और सबसे बड़ी रुकावट है जिसका सामना लगभग हर नए पब्लिशर को करना पड़ता है। देखिए, हम सब मेहनत करके एक वेबसाइट बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि गूगल एडसेंस से उसे मोनेटाइज कर पाएंगे। लेकिन जब बदले में लो वैल्यू कंटेंट जैसा एक गोलमोल सा जवाब आता है, तो सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। हम समझते हैं इस बात को। तो अब सवाल ये है कि गूगल जब लो वैल्यू कंटेंट कहता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं और समझते हैं कि गूगल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले गूगल के नज़रिए से सोचिए। गूगल का बिजनेस एडवर्टाइजर्स और यूजर्स पर टिका है। वो चाहता है कि उसके एडवर्टाइजर्स का पैसा अच्छी वेबसाइट्स पर लगे और यूजर्स को हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिले। इसीलिए वो खराब क्वालिटी वाली साइट्स को फिल्टर करता है। अब देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण है थिन कंटेंट, मतलब ऐसे आर्टिकल्स जो बस 300-500 शब्दों में खत्म हो जाते हैं और किसी भी टॉपिक पर गहराई से बात नहीं करते। अगर आपका कंटेंट यूजर के सवाल का आधा अधूरा जवाब देता है, तो गूगल के लिए वो लो वैल्यू है। ये तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। किसी और की वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करना या उसे थोड़ा बहुत बदल कर डाल देना, गूगल के एल्गोरिदम इतने स्मार्ट हैं कि वो इसे तुरंत पकड़ लेते हैं। आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल होना ही चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। और हाँ, आज के एआई के ज़माने में ये एक नई प्रॉब्लम है। एआई टूल से कंटेंट बनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे बिना एडिट किए, बिना अपना पर्सनल टच दिए और बिना फैक्ट चेक किए सीधा पब्लिश कर देते हैं, तो वो गूगल की नज़र में बस एक रोबोटिक टेक्स्ट है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन और नेविगेशन भी बहुत मायने रखता है। सोचिए, अगर किसी साइट को इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो, उसके मेन्यू समझ ना आए या वो मोबाइल पर ठीक से ना खुले, तो कोई भी वहां क्यों रुकेगा? ये गूगल के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब ये बहुत जरूरी है, EEAT। इसका मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। गूगल ये देखना चाहता है कि जो लिख रहा है उसे उस विषय का सच में ज्ञान है या नहीं। क्या उसकी कोई पहचान है? क्या लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं? अगर आपकी साइट पर कोई लेखक की जानकारी नहीं, कोई कॉन्टैक्ट पेज नहीं, तो विश्वास कैसे बनेगा? ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। ये रहा एक एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट, जिससे एक ऐसी साइट तैयार की जा सकती है जिसे एडसेंस खुशी खुशी अप्रूव करेगा। बेसिकली ये 3 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हम कंटेंट को एकदम टॉप क्लास बनाएंगे, फिर अपनी साइट पर विश्वास यानी ट्रस्ट बनाएंगे, और आखिर में डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस को चमकाएंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अपने कंटेंट को बेहतर बनाने का मतलब सिर्फ शब्द बढ़ाना नहीं है। कोशिश करें कि हर आर्टिकल कम से कम 1000 से 1500 शब्दों का हो और उसमें आपकी अपनी राय, आपका अनुभव या कोई यूनिक डेटा हो। कॉपी पेस्ट वाली स्टॉक इमेज की जगह खुद की बनाई ओरिजिनल इमेज इस्तेमाल करें, और हाँ, पढ़ने में आसान होना चाहिए, बड़े बड़े पैराग्राफ से बचें। अब बात करते हैं विश्वास की। आपकी साइट पर ये पेज जरूर होने चाहिए। अबाउट अस, जिसमें आपकी या आपकी टीम की कहानी हो, एक कॉन्टैक्ट अस पेज जो सच में काम करता हो, और प्राइवेसी पॉलिसी जैसे लीगल पेज। ये गूगल को बताते हैं कि ये कोई फेक वेबसाइट नहीं, इसके पीछे असली लोग हैं। और आखिर में आपकी साइट का एक्सपीरियंस। एक साफ सुथरी मोबाइल फ्रेंडली थीम चुनें। मेनू इतना सिंपल हो कि कोई भी आसानी से समझ जाए। साइट की स्पीड तेज होनी चाहिए, कोई भी इंतजार करना पसंद नहीं करता। इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए आपने सारे सुधार कर लिए। अब क्या सीधा अप्लाई बटन दबा दें? नहीं, रुकिए। दोबारा अप्लाई करने से पहले भी एक स्ट्रैटेजिक चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है। सबसे पहले एक कंटेंट ऑडिट कीजिए, मतलब अपनी साइट के हर एक आर्टिकल का URL एक लिस्ट में लिखिए। फिर ईमानदारी से देखिए कि कौन सा आर्टिकल अच्छा है, किसे बेहतर बनाया जा सकता है, और कौन सा बिल्कुल बेकार है जिसे हटा देना चाहिए।
फिर एक एक करके इस प्लान पर काम कीजिए। वैसे तो कोई फिक्स्ड जादुई नंबर नहीं है, लेकिन एक अच्छा नियम यह है कि दोबारा अप्लाई करने से पहले आपकी साइट पर कम से कम 20 से 25 बहुत ही हाई क्वालिटी वाले डिटेल आर्टिकल्स होने चाहिए। इससे गूगल को लगता है कि आप क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को लेकर सीरियस हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सब्र रखिए। अपनी साइट पर बड़े बदलाव करने के बाद तुरंत अप्लाई मत कीजिए। गूगल के बॉट्स को आपकी साइट को दोबारा से क्रॉल करने और इन बदलावों को समझने के लिए कम से कम 2 से 4 हफ्तों का समय दीजिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया और फिर भी रिजेक्शन आ गया, तब क्या? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कई लोग हार मान लेते हैं। ऐसे में एक आखिरी रास्ता है जिसे न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। इसमें आप अपनी साइट से सारे पुराने कम क्वालिटी वाले आर्टिकल्स डिलीट कर देते हैं। फिर गूगल के टूल से उन पुराने यूआरएल्स को हटा देते हैं और बिल्कुल नए सिरे से 20-30 एकदम फ्रेश हाई वैल्यू आर्टिकल्स के साथ शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अक्सर काम कर जाता है। चलिए, अब मान लेते हैं कि अप्रूवल मिल गया। अब हमारा फोकस सिर्फ अप्रूवल पर नहीं, बल्कि कमाई को मैक्सिमाइज करने पर होना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है एक सही और प्रॉफिटेबल नीश चुनने से। तो एक प्रॉफिटेबल नीश में 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला, क्या उस टॉपिक को लोग सर्च भी करते हैं, मतलब ट्रैफिक है या नहीं। दूसरा, सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक कितना है, मतलब एडवर्टाइजर्स एक क्लिक के कितने पैसे देने को तैयार हैं। और तीसरा, कंपटीशन कितना है। ये स्लाइड सीपीसी की ताकत दिखाती है। सोचिए, एक तरफ ऑटो इंश्योरेंस जैसा टॉपिक है जहां एक क्लिक का $140 मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटी न्यूज है जहां शायद कुछ सेंट्स ही मिले। मतलब हाई सीपीसी नीश में कम ट्रैफिक में भी ज्यादा कमाई हो सकती है। इंश्योरेंस हमेशा से ही एक टॉप एडसेंस नीश रहा है। यहां देखिए, बिजनेस इंश्योरेंस जैसे कीवर्ड का सीपीसी लगभग $80 है और ऑटो इंश्योरेंस का भी $67 के करीब है। ये बहुत ही आकर्षक नंबर्स हैं। एक और जबरदस्त नीश है क्रिप्टो करेंसी। कुछ खास कीवर्ड्स जैसे सेक कॉइन पर सीपीसी $100 से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक्स में कमाई की कितनी ज्यादा संभावना है। और अब देखिए लीगल यानी कानूनी नीश को। यहाँ के नंबर्स तो हैरान करने वाले हैं। प्रीपेड लीगल जैसे कीवर्ड पर एक क्लिक के लगभग $290। ये दिखाता है कि सही नीश चुनना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इन सब तकनीकों और स्ट्रैटेजी के बाद अब हम उस सबसे ज़रूरी चीज़ पर आते हैं जो असल में लंबी सफलता का राज है। ये कोई टूल या ट्रिक नहीं है, ये एक मानसिकता है। इस एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। हमें एडसेंस को खुश करने के लिए वेबसाइट नहीं बनानी है। हमें अपने यूजर्स, अपने पाठकों के लिए एक बेहतरीन और मददगार वेबसाइट बनानी है। जिस दिन हमारी पहली प्राथमिकता हमारे यूजर्स की मदद करना बन जाएगी, जिस दिन हम उनके लिए सबसे अच्छा कंटेंट बनाएंगे, उस दिन गूगल इसे खुद पहचान लेगा। एडसेंस अप्रूवल और अच्छी कमाई तो बस उस अच्छी नीयत का नतीजा होगा। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, आपकी वेबसाइट में ऐसी क्या खास बात है, ऐसा कौन सा अनोखा वैल्यू है जो सिर्फ आप और आपकी साइट ही दे सकती हैं। अपना वो यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढिए और फिर देखिए सफलता खुद